सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का। वॉशिंगटन में बंद कमरे की वो मुलाकात, 2 घंटे से ज्यादा चली बातचीत, लेकिन फैसला शून्य। क्या ये सन्नाटा तूफान से पहले की शांति का है? क्या ईरान पर बड़ा हमला टल गया, या बस टल कर आगे खिसक गया, या फिर कोई और खतरनाक प्लानिंग की गई है? कैमरे बाहर थे, दरवाजे बंद थे और अंदर आमने सामने थे डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। दुनिया को उम्मीद थी कोई बड़ा ऐलान होगा, ईरान पर सख्त रुख का ऐलान होगा या फिर सैन्य कार्रवाई का संकेत मिलेगा। लेकिन बाहर आए तो बस इतना कहा गया, बातचीत जारी रहेगी। ट्रंप ने साफ किया, अगर समझौता हुआ तो बेहतर, अगर नहीं हुआ तो देखा जाएगा। यही देखा जाएगा पूरी दुनिया को बेचैन कर रहा है। ईरान क्यों है केंद्र में? तेहरान पिछले कई महीनों से अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर पश्चिमी देशों के निशाने पर है। इजराइल पहले ही कह चुका है, सिर्फ परमाणु समझौता काफी नहीं, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें, हमास और हिजबुल्लाह को समर्थन और क्षेत्रीय प्रभाव, ये सब असली खतरा है। नेतन्याहू चाहते हैं बात सिर्फ यूरेनियम तक सीमित न रहे, ईरान की पूरी सैन्य ताकत पर लगाम लगे। लेकिन ट्रंप ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले। नो न्यूक्लियर, नो मिसाइल, ये ट्रंप की शर्त है। फॉक्स बिजनेस को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, उन्हें ऐसा समझौता चाहिए जिसमें कोई परमाणु हथियार नहीं और कोई मिसाइल नहीं। लेकिन सवाल है, क्या ईरान ये मानेगा? तेहरान पहले ही साफ कर चुका है, वो अपनी मिसाइल क्षमता पर कोई समझौता नहीं करेगा और अपने क्षेत्रीय सहयोगियों को भी नहीं छोड़ेगा। अब सवाल उठता है कि क्या सैन्य विकल्प तैयार है? रिपोर्ट्स कहती हैं ट्रंप दूसरी एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भेजने पर विचार कर रहे हैं। मतलब सिर्फ कूटनीति नहीं, सैन्य दबाव भी साथ साथ है। और यहीं से डर बढ़ता है, क्योंकि ईरान ने भी चेतावनी दी है, अगर हमला हुआ तो जवाब मिलेगा और जोरदार मिलेगा। इस बैठक के बाद ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा, मैंने अभी प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी टीम से मुलाकात की। बैठक काफी अच्छी रही और हमारे दोनों देशों के रिश्ते हमेशा की तरह मजबूत हैं। इस मीटिंग में कोई पक्का फैसला नहीं हुआ, बस इतना तय हुआ कि ईरान से बातचीत चलती रहनी चाहिए। पिछली बार ईरान ने समझौता नहीं किया था और उसे मिडनाइट हैमर का झटका लगा था, जो उसके लिए ठीक नहीं रहा। उम्मीद है इस बार वो ज्यादा समझदारी और जिम्मेदारी दिखाएंगे। हमने गाजा और पूरे इलाके में हो रही तरक्की पर भी बात की। सच में मध्य पूर्व में शांति है, इस पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। लेकिन सवाल यह है, क्या इस बार ईरान झुकेगा या फिर मध्य पूर्व एक नए युद्ध के मुहाने पर है? इजराइल को डर है कहीं अमेरिका सीमित समझौते से संतुष्ट न हो जाए, ऐसा समझौता जो परमाणु हथियार रोक दे, लेकिन ईरान का क्षेत्रीय नेटवर्क जस का तस रहे। नेतन्याहू की चिंता यही है, ईरान सिर्फ एक परमाणु मुद्दा नहीं बल्कि एक रणनीतिक चुनौती है। गाजा भी चर्चा में रहा, मीटिंग में गाजा पर भी बात हुई। ट्रंप ने कहा, मध्य पूर्व में सच में शांति है, लेकिन जमीन पर हालात इतने सरल नहीं है। हमास के हथियार छोड़ने और इजरायली सेना की वापसी पर अभी भी गहरे मतभेद हैं। तो आगे क्या होगा? फिलहाल कोई समझौता नहीं, कोई हमला नहीं, लेकिन तनाव कायम है। अमेरिका बातचीत की बात कर रहा है, लेकिन इजराइल दबाव की बात कर रहा है और ईरान चेतावनी दे रहा है। तीनों अपने अपने मोर्चे पर खड़े हैं। तो सवाल वही है, क्या बंद कमरे की ये खामोशी आने वाले समझौते की भूमिका है या फिर किसी बड़े टकराव की प्रस्तावना? ईरान झुकेगा या फिर मध्य पूर्व में बारूद फिर सुलगेगा? दुनिया की नजर अब तेहरान, वॉशिंगटन और तेल अवीव पर टिकी हुई है। फिलहाल इस बैठक पर आपकी क्या राय है? मैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।